मैंने रेल मंत्रालय को कहा कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने 13 मांग रखा है वो बिल्कुल जायज है और इस कैबिनेट जो है उस 13 मांग को पारित करने का काम करती है। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य करना। जब ये हुआ पूरे देश में असंगठित क्षेत्र के में काम करने वाले मजदूरों को डाटा इकट्ठा करने के लिए भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड बनाने की योजना लाई। उसी श्रम कार्ड में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का उसमें कोई जगह नहीं था, उनका कोई नाम नहीं था। हमारे संगठन ने लगातार बैठक करके एक अलग पोर्टल बनवाया कि जिसमें भारतीय रेलवे में काम करने वाले मजदूरों को डाटा भारत सरकार के द्वारा सत्यापित हो और जो कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें नामित करके उसको सारी सुविधाएं प्राप्त हो। उस समय आपने देखा होगा धेमाजी में भी, असम के अलग अलग माल गोदामों में भी, कहीं पंचानन के नेतृत्व में, कहीं धनडेका के नेतृत्व में, कहीं धीरेन्द्र द्वारा के नेतृत्व में, पूरे हिंदुस्तान में आपके भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने अथॉरिटी दिया कि पूरे माल गोदाम के श्रमिकों को डाटा ई श्रम कार्ड बनाने का काम करे, भारत सरकार तक डाटा पहुंचाने का काम करे और पूरे देश में हमने उस काम को बड़ा तत्परता के साथ किया और हमारे पदाधिकारी ने बहुत मजबूती के साथ। त्रिपाठी जी का भी आपके तरफ से धन्यवाद और उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम जो हमने पॉलिसी बना करके भारतीय रेल को दिया, यह पॉलिसी लागू करने से सिर्फ माल गोदाम के वर्कर ही नहीं, हमारा मालवाहक जो पार्टी माल मंगाता है, इससे जुड़े हुए जितने भारतीय रेल हैं सबको मुनाफा होगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और हमारा मजदूर जो है भारतीय रेलवे माल गोदाम का मजदूर, उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा, उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। उसके बच्चे भी, वो सभी लोग इस समाज में खड़े होकर कह सकते हैं, जैसे एक डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS कहता है कि मैं इस देश का सर्वोच्च पद पर आसीन हूं, तो मैं मानता हूं कि जो मजदूर अपने खून पसीने को कमाई करके इस देश को इतना बड़ा ताकत देने का काम किया, ये पॉलिसी लागू होने के बाद वो भी समाज में खड़ा होकर कहेगा कि मैं भी माल गोदाम के श्रमिक का, माल गोदाम रेलवे का कर्मचारी के रूप में हूं। ये उनका स्वाभिमान, ये सम्मान उनको देना चाहिए। विनोद कुमार त्रिपाठी जी के माध्यम से वहां पॉलिसी के काम का शुभारंभ हुआ और अभी वर्तमान जो हमारी रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष महोदय जया वर्मा सिन्हा, जिनका 1 महीना के भीतर हमारे साथ 3 बार महत्वपूर्ण बैठक होने का काम हुआ। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय जगदम्बिका पाल, जो इस देश के सांसद और हमारे संगठन के अभिभावक हैं, हमारे बहुत सारे सांसद मंत्री महोदय, हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री, जिन्होंने उदयपुर कार्यक्रम और उनका बड़ा सहयोग रहा इस पॉलिसी को पास कराने में, मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, तमाम सूचनाओं के माध्यम से कि हमारा 13 दिसंबर को जया वर्मा सिन्हा जी के साथ पॉलिसी के लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसके 13 दिन बाद 26 दिसंबर को हमारे देश के अलग अलग, असम से भी हमारा धनडेका सीमा मंत्री और इसी तरह हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेश से हमारे पदाधिकारी उस बैठक में हमारे साथ मौजूद थे। हमने देश के अध्यक्ष महोदया जी को सभी विषय से अवगत कराया और NFR जोन के अंतर्गत आने वाले जो माल गोदाम है उसका एक डाटा बेस भी हमने उनको समर्पित करने का काम किया, जिसका ई श्रम और हमारा QR कार्ड दोनों सत्यापित करके उसको जमा करने का काम। आज इस धेमाजी की धरती पर मैं आया हूं आपको ये बताने के लिए कि 26 दिसंबर का जो हमारा बैठक मीटिंग हुआ हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ में, उसका एक बड़ा सा, जिसका मांग लंबे समय से हम कर रहे थे कि मुझे रेल के साथ इन माल गोदाम के श्रमिकों को सीधा जोड़ने की व्यवस्था हो, माल गोदाम की ढुलाई और माल बुकिंग के समय ही इनका लोडिंग अनलोडिंग का पैसा, इनका इंश्योरेंस सिस्टम जो है
उसको ऐड करके लिया जाए और सीधे मजदूरों को खाते में पहुंचाने की व्यवस्था किया जाए। मैं आपको बड़ा खुशी के साथ, बड़ा उत्साह के साथ ये बात को आपको बताना जा रहा हूं कि 26 दिसंबर के हमारी बैठक के बाद आदरणीय अध्यक्ष महोदया, हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी, इस भारत सरकार जो मजदूरों की समर्पित सरकार है, उन्होंने इस जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में ही इस देश के सभी जीएम को, पर्सनल चीफ कमर्शियल मैनेजर को यह नोटिस जारी कर दिया है कि अब माल की बुकिंग ऑनलाइन होगी और उसमें एंसिलरी चार्ज जोड़ कर लिया जाएगा और मजदूरों को सीधे उसके खाते में पैसा पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। मैं भारत सरकार को, रेल मंत्रालय को मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो पॉलिसी हमने दिया और जिस पे आपने काम किया है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि माल गोदाम का एक एक श्रमिक, चाहे 10 बजे रात में मालगाड़ी आए, 4 बजे सुबह में आए, दोपहर के 2 बजे आए, बिना कोई समस्या के, बिना मालवाहक को डेमरेज चार्ज लगे हुए हमारा एक एक मजदूर रात दिन मेहनत करके शिफ्ट बाय ड्यूटी कर करके माल को खाली करने का काम करेगा और इस रेलवे को और उन्नति के मार्ग पर ले जाने का काम करेगा। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। हिंदुस्तान के सभी राज्य ने मिलकर इस आंदोलन को लड़ा, धरना प्रदर्शन किया, ट्रेन में यहां से लटक कर करके दिल्ली तक पहुंचने का काम किया, लेकिन यह सौभाग्य आज धेमा जी से शुरू होने जा रहा है। मैं वीरेंद्र तिवारी जी को यह उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप हमारा 95 डे का हमारे सभी जोनल प्रदेश कमेटी के माध्यम से जितना भी हमारा माल गोदाम है वहां गैंग वाइज सूची बना कर करके गैंग वाइज सरदार, मुंशी, लेबर, एंसिलरी को व्यवस्थित करके किसका किस समय शिफ्ट होगा ये तय कर करके आप 2 से 3 दिन के भीतर आप यही रहेंगे हमारे जाने के बाद, और यहाँ रह कर करके आप सभी लोगों को हर माल गोदाम में शिफ्ट कर करके उनको सारा काम को सुविधा